So a week to go for CAT examination 2025 and this is the time when things like CAT का पैटर्न चेंज होने वाला है, क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, टीटा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है ये डिस्कशंस होनी शुरू हो जाती हैं, र्यूमर्स आने शुरू हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं कैट के वो इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस ऑब्वियसली होंगे बिकॉज like I have always said that the only predictable thing about CAT exam is that it is unpredictable. So we have to remember that it is there to surprise us. It is going to surprise us for sure. But that is where the beauty of CAT exam lies. That if we are able to adjust and maneuver ourselves through those difficult changes that CAT brings every time, we would end up scoring really, really well in the CAT exam. So in this particular video, the idea of this video is to prepare you for the unpredictability of the exam. I'm sure from the very beginning आप लोगों को ये तो पता ही है कि unpredictable होता है CAT exam, but how to prepare for it. तीन चीजें जो आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे. पहली बात, एक सबसे बड़ा र्यूमर आज की डेट में चल रहा है कि इस बार शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल रिड्यूस टू अबाउट 68 क्वेश्चंस इन टोटल. अक्रॉस सेक्शन सारे मिलाकर 68 क्वेश्चंस होंगे. दिस इज अ बिग र्यूमर जिसके बारे में बात की जा रही है कि टाइम कम नहीं होगा, टाइम सेक्शनल सेम रहेगा अराउंड 40 मिनट्स, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. 24, 22, 22 का पैटर्न चलेगा. सो दिस इज जस्ट अ र्यूमर, दिस इज व्हाट हैज बीन टॉक्ड अबाउट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैट में ये देखना मिल ही रहा है कि क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस होते ही जा रहे हैं. क्यों होते जा रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट अ शार्पर टेस्ट, दे वॉन्ट पीपल टू अटेम्प्ट एंड गेट द राइट आंसर्स एंड ज्यादा गेस वर्क पे दे डोंट वांट पीपल डूइंग द गेस वर्क एंड उसके बहुत सारी वेटेज उनको मिल जाए. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कैट एग्जाम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो घटते जा रहे हैं. दैट इज हैपनिंग. So you can expect that the number of questions might come down to 68. So that is one rumor that I have heard and you guys should be prepared for it. Since now it is out in the market, people are saying that this is going to happen. If it happens, don't be surprised. If it doesn't happen, then you are anyway prepared for it. Number 2 जो मुझे लगता है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए वो है टीटा क्वेश्चंस. टीटा क्वेश्चंस आज के डेट में सबसे ज्यादा टॉक्ड हाइप टॉपिक बना हुआ है कैट एग्जाम को लेकर बिकॉज दिस इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि आपके पास ऑप्शंस नहीं होते. टीटा क्वेश्चंस डिफरेंट कैसे हैं बाकी सब क्वेश्चन से? क्योंकि एमसीक्यूज नहीं, इसमें आपको आंसर खुद भरना है. देयर आर नो ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, यू हैव टू फिल इन द आंसर. इट्स लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. सो पिछले कुछ दिनों से बात यह चल रही है कि टीटा क्वेश्चंस की जो पहले से भी थे, पिछले बहुत सारे सालों से टीटा क्वेश्चंस कैट में आ रहे हैं, बट टीटा क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे इस बार. एंड देयर इज टॉक इन द टाउन वेयर इन पीपल आर सेइंग दैट 30-40% टीटा क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे पिछली बार से. सो जनरली स्पीकिंग टीटा क्वेश्चंस का जो बेनिफिट है वो क्या है? बेनिफिट ये है कि उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कॉमन सेंस यही कहती है कि भाई जिस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग ना हो वो क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट करो. बट ये इतना सिंपल नहीं है. अगर आप नेगेटिव उसकी मार्किंग नहीं है उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस चक्कर में आप सारा टाइम उसी में निकाल दो. क्योंकि रिमेंबर देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम और कैट एग्जाम बनाया इस तरह से जाता है कि इट थ्रोज अप सम unimaginable things at you and suddenly you have to think on your feet because आपको मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है. कल को in the real world there are going to be difficult things that will come onto you and suddenly you'll have to find a way out of those situations. Same is the case with CAT exam. It prepares you from day one for those kind of situations where you are not prepared for something and suddenly it comes onto you and you have to maneuver yourself out of that situation. So टीटा क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, ये र्यूमर है. अब ये सही र्यूमर है या गलत ये तो एग्जाम के बाद ही पता लगेगा. बट पॉइंट इज अगर ये र्यूमर आ गया है तो इसके लिए हम प्रिपेयर कर लेते हैं. दैट इज माय थर्ड थिंग. टीटा क्वेश्चन से थोड़ी सी जो कैट एग्जाम के ऊपर जो चेंजेस आएंगे वो ये आएगा कि रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमें और ध्यान देना पड़ेगा. सो टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा? जो मैंने पहले पॉइंट बोला कि
ऐसा हमें फील होगा कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने ही चाहिए, अब गेस भी नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस के अंदर, हमें आंसर करना ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टीटा क्वेश्चन पकड़ो जिसमें कि आपको क्वेश्चन का आंसर फिल करना है, यू डोंट हैव द आंसर, सो आप उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही उसका आंसर कर सकते हो। आप क्वेश्चन को एलिमिनेट या ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसको आंसर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फाइंड द राइट आंसर एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव एन आंसर टू दैट, अदरवाइज व्हाटएवर टाइम यू स्पेंड ऑन इट वुड बी काइंड ऑफ wasted, because उसका आंसर ही नहीं आप दे पाओगे। If you don't write anything there, you can't pick an option. So this is not a MCQ. This is a question which you have to fill in the answer. So time इस पे spend करना है, इनको attempt करना है, there is no rocket science in that, but over time spend भी इसके ऊपर नहीं करना है, because अगर आप नहीं कर पाए, उसका exact answer निकाल नहीं पाए, तो जो जितना भी आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया होगा वो बेसिकली जीरो हो जाएगा, बिकॉज उसमें देयर इज नो गेस वर्क दैट यू कैन डू। ओके, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। अब टीटा क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, टीटा क्वेश्चंस की। सारे सैंपल पेपर्स में आपको टीटा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसको ज्यादा प्रिपेयर करो। एंड जो बाकी भी टेस्ट पेपर्स हैं, जैसे अगला आपके पास एक हफ्ता है, तो 4-5 अगर जो मॉक टेस्ट पेपर आपके बचे हैं, तो उसको सारे क्वेश्चंस को ना एमसीक्यूज हटा के ट्राई करो सॉल्व करने का। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मॉक पेपर का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, प्लस आपका टीटा क्वेश्चंस का भी हो जाएगा। टीटा क्वेश्चंस डिफरेंट कैसे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू फिल इन, सो यू हैव टू गेट द राइट आंसर। सो टीटा क्वेश्चन जो उस एग्जाम में है वो तो करो ही करो, उसमें जो नॉर्मल एमसीक्यूज हैं उसको भी आप एज टीटा क्वेश्चंस ही पकड़ लो वेयर एवर यू पॉसिबली कैन, क्योंकि टीटा क्वेश्चंस आपके सारे सेक्शंस में आएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में आएंगे, दे विल कम इन ऑल द सेक्शंस। सो रिमेंबर फॉर दीज 4-5 days that are left before you actually go and give the CAT exam, अपने जितने मॉक टेस्ट पेपर हैं एटलीस्ट उनमें से 2 या 3 मॉक टेस्ट पेपर इस तरह से करो that you are considering every question in the mock test as a TITA question and try to get to the right answer and don't look at the options. इस तरह से कोशिश करो। This is one way that you can look at. Second way आप प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हो, TITA क्वेश्चन का एक सेक्शनल ले लो, 40 मिनट्स के लिए उसको ही करो। That is another way that you can probably solve TITA questions. So practice is very very important. Second, जो कि underrated चीज है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। बिकॉज होगा क्या, फॉर एन एग्जाम्पल आपको आंसर आ गया, बट आप टाइप करने में, अंडर प्रेशर टाइप करने में आपसे गलती होगी, सो स्पेलिंग एरर में भी आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू नो द राइट थिंग एंड देन यू हैव टू राइट द राइट थिंग इज वेल। सिर्फ गलत, मतलब अगर आपने क्वेश्चन पे आंसर पे पहुंच भी गए तो भी हो सकता है कि आपको उसके मार्क्स ना मिले, बिकॉज आपने उसको सही से टाइप नहीं किया उस स्पेस के अंदर। सो स्पेस के अंदर राइट तरीके से टाइप करना भी बहुत जरूरी है। सो ये बड़ी छोटी सी बात है, बट ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग के साथ ये हुआ है पहले भी पिछले सालों में, वेयर पीपल केम टू मी एंड सेड कि सर क्वेश्चन का आंसर तो आ गया था, बट जब टाइप किया तो मैंने गलत टाइप कर दिया। सो रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है टीटा क्वेश्चंस के रिलेटेड, वो आप थोड़ा सेक्शनल वाइज थोड़ी प्रेपरेशन कर लो टीटा क्वेश्चंस की। कि अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन में टीटा क्वेश्चंस करने की आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो आप सेक्शन वाइज टीटा क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज हो सकता है कि आप अर्थमेटिक क्वेश्चंस ऑप्शन के हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल हो करने में, तो जिनमें ऑप्शन नहीं होते तो उसमें आप नहीं कर पाते हो, और कंफर्टेबल आप ज्यादा कॉम्प्रीहेंशन में हो। तो अपने आप को थोड़ा सा उस तरह से प्रिपेयर कर लो कि तीनों सेक्शंस में मेरे सबसे ज्यादा चांसेस टीटा क्वेश्चंस करेक्ट करने के कहां हैं, बिकॉज इसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें गैस वर्क चल नहीं सकता। एक्यूरेसी जिस भी सेक्शन में आपको लगता है आपकी सबसे ज्यादा है, उसके सबसे ज्यादा टीटा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करो। सो फाइनली आई थिंक टू कंक्लूड द एंटायर थिंग, 3 चीजें जिसके ऊपर हमने बात कर ली। पहली चीज हमने बात कर ली कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एक चेंज आ सकता है, कम हो सकते हैं, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ, पिछले काफी सालों से ये होता आ रहा है, आगे भी हो सकता है। नंबर 2, टीटा क्वेश्चंस की जो परसेंटेज है ओवरऑल टेस्ट में वो बढ़ने वाली है, मोस्ट लाइकली। अगेन र्यूमर है, देयर इज नो कंफर्मेशन फ्रॉम IIMs और एनीबडी, बट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो प्रिपेयर रहो। द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज दैट you should be prepared if in case any of these things happen.
एंड थर्ड, जो हमें चेंजेस पता है उसके ऊपर हम प्रिपेयर करें. प्रिपेयर करने के लिए भी मैंने आपको ऑप्शंस बता ही दिए हैं. देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, सो वट एवर टाइम इज लेफ्ट, लेट्स गेट रेडी विद वट एवर वी नो सो फार, एंड उसी के ऊपर थोड़ा सा बिल्ड कर लेते हैं. और ये टीटा क्वेश्चंस वाला जो एक चीज है जो थोड़ी सी चेंज सुनने में आ रहा है कि आने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं. एंड दैट इज अबाउट इट. जो आप कर रहे हो जस्ट फोकस ऑन दैट. एंड आई थिंक अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन पिछले 2 साल से करी है या 1 साल से या 6 महीने से करी है, लास्ट 1 वीक में यू कैन ओनली टॉप अप दैट प्रिपरेशन. सो डोंट फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स राइट नाउ. जस्ट be very specific with your preparation, and at the end I would like to wish you all the very best. 30th November is going to be that all important day for all of you, and I'm sure all of you will do really well. In case there is any question, you can always comment in the comment section and we will try and get back to you with an answer. Thank you very much and take care of yourself. Thanks.